हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता है एसपी से। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपसे जानकारी चाहेंगे और आपसे अब, क्योंकि अभी तक आपने भी डॉक्टर केवी त्रिपाठी को सुना होगा, तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से 2022 के चुनाव में अब महज कुछ ही समय रह चुका है, ऐसे में अब अगर एसपी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी भी लगातार कई दावे कर रही है, तो क्या ये दावे केवल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए या धरातल पर भी इसे लागू किया जाएगा? सुरभि जी, जहां तक दावों की बात है, दावा करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। हम लोग जो सच्चाई है उसको जनता के बीच में ले जाते हैं। हमारा कोई एक काम ऐसा नहीं बता सकता जिसपे हम दावे करते हैं और झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी छल, कपट, झूठ और धोखा, ये चार, इसके जैसे लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं, वैसे इनके चार स्तंभ भारतीय जनता पार्टी के: छल, कपट, झूठ और धोखा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। रही बात जो इनके वादों की, वादों में बता दूं, ये जो भारत के गृह मंत्री ने बोला कि हमने 90% वादे पूरे कर दिए हैं। मैं 3-4 वादे आपको गिना देता हूं, आप भी इस बात से सहमत हो जाएंगे। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता भी सुन रही है इस प्रोग्राम को। इन्होंने कहा था हम 70 लाख नौकरी देंगे, कितनी नौकरियां मिल गई हैं? इन्होंने कहा था हम बेटियों के मुफ्त शिक्षा देंगे। उत्तर प्रदेश की जितनी बेटियां हैं वो ये इस प्रोग्राम अगर सुन रही हैं तो आप अपने आप आकलन करिएगा कि क्या आपको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, नहीं मिल रही है। इसके बाद इन्होंने कहा था कि हम 10 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाएंगे। क्या एक भी विश्वविद्यालय बन के तैयार हो गया उत्तर प्रदेश में? इन्होंने कहा था हम 25 मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। क्या वो मेडिकल कॉलेज तैयार हो गए हैं? इन्होंने कहा था कि हम 1 जीबी डेटा फ्री देंगे। क्या वो डेटा फ्री दे रहे हैं? जैसे इन्होंने जियो के लिए कहा था, जियो फ्री होगा, उसके बाद 399 रुपये वसूलने लगे। 12 महीने को 13 महीने बनाने का काम कर दिया इस सरकार ने। तो इस सब बातों के उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है। अगला जो सबसे बड़ा वादा था किसानों के लिए, इन्होंने कहा था 14 दिन में किसानों का गन्ना भुगतान हो जाएगा। क्या किसी किसान का गन्ना भुगतान हुआ? नहीं हुआ। इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आप मुझे बता दीजिए कि गन्ना पर 35 पैसा प्रति किलो बढ़ाने के बाद ये इस बात को कहते हैं कि हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी है। 90% दावे इनके पूरे हो गए हैं। अरे भाई, इसके एवज में जो आपने महंगाई बढ़ाई है, आप देखिएगा 35% गन्ने में बढ़ाया, लेकिन सरसों के तेल में लगभग 135 रुपए बढ़ा दिया 1 लीटर में। अगर कोई किसान, मजदूर, गरीब अगर 1 लीटर तेल हफ्ते में खाएगा तो चार हफ्ते होते हैं महीने में, 4 लीटर तेल खाना है उसको, तो 600-700 रुपये आप वहां से वसूल लिए। अगली में महंगाई की रही बात डीजल की, डीजल का दाम कहाँ पहुंच गया? जब 2014 में कच्चा तेल 52 रुपए लीटर था, उस समय डीजल 54 रुपए लीटर में मिलता था। आज जो कच्चा तेल है, जो वैश्विक स्तर की बात करते हैं कि विश्व की समस्याएं हैं, वैश्विक पटल पर हमें कुछ डिसीजन लेने होते हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में मैं उत्तर प्रदेश और भारत की जनता को बताना चाहता हूं कि आज जो कच्चा तेल का दाम है 9 रुपए 18 पैसे है और डीजल आपका 100 के पार चला गया है। तो जब जब आपका कच्चा तेल 52 रुपए था तब तो 54 रुपए मिल रहा था। जब कच्चा तेल 9 रुपए में हो गया तो आपका 100 के पार चला गया। मतलब ये कौन सी गणित है, मुझे समझ में नहीं आती। हाँ, भारतीय जनता पार्टी छल, कपट, झूठ और धोखा करके उत्तर प्रदेश की सत्ता और भारत की सत्ता में आई है, लेकिन जो उसका मेन मकसद था, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपका बड़ा चैनल है। इन्होंने पूंजीपतियों की आमदनी 10 गुना कर दी है। पूंजीपति 8-10 गुना मुनाफे में चल रहे हैं। जब कोरोना काल में हर व्यक्ति परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छोटे उद्योग धंधे वाले लोग परेशान हैं, तब जाकर के भारत में और उत्तर प्रदेश के जो बड़े पूंजीपति हैं, इनकी आमदनी 10 गुना बढ़ गई है, इनका मुनाफा 10 गुना बढ़ गया है। ये इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले 50 साल के लिए, बड़ा दावा मैं कर रहा हूं, आने वाले 50 साल के लिए पॉलिटिकल फंडिंग का इंतजाम कर लिया है। उसको पता है कि अब हमें यहाँ से वापस जाना है। भारतीय जनता पार्टी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता वापस नहीं आनी है। इसीलिए आपने गृह मंत्री जी के बयान को सुना होगा कि 24 में मोदी जी को लाना है तो योगी जी को लाना है। अगर आपको याद हो, 2017 में कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में तो पिछड़ा एसपी मुख्यमंत्री बनेगा एसपी ने जो और दावा केशव प्रसाद किया मौर्य है जी